हाय। बहुत थोड़े से क्वेश्चन बचे हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के। एक क्वेश्चन ये भी है, ये भी आपका एक गेट का क्वेश्चन है। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, क्या होगी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी टी। स्टार्ट करते हैं। देखो मेन से स्टार्ट है, आई ठीक है, मेन से स्टार्ट है, इंट आई दी है, ठीक है। आपने एक आई डिफाइन कर लिया। अब देखो लूप कैसे चल रहा है। फॉर आई इज इक्वल टू वन, हाँ जी, वन इज लेस देन इक्वल टू एन, हाँ ट्रू है, तो वन इज लेस देन इक्वल टू एन, हाँ ट्रू है। फिर वन एन वन, फिर आई की वैल्यू वापस इसने वन कर दी, मतलब समझो वन वन इज लेस देन इक्वल टू एन, हाँ ट्रू। फिर आई की वैल्यू वन, वन इज लेस देन इक्वल टू एन स्क्वायर, हाँ जी ट्रू। अब फिर आई की वैल्यू वन, वन इज लेस देन इक्वल टू एन क्यूब, हाँ जी ट्रू। तो यहाँ पर अगर आप सिर्फ थर्ड थर्ड लूप का देखो तो थर्ड लूप की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, थर्ड लूप की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, ऑर्डर ऑफ एन क्यूब आएगी कि नहीं आएगी। देखो क्यों आएगी, एन क्यूब वन से चल रहे हो, एन क्यूब पे चल रहे हो, लीनियरली चल रहे हो, तो एन क्यूब टाइम चलेगा। आप वन 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 से स्टार्ट कर रहे हो, आपको एन क्यूब रुपए कमाने हैं और आप हर दिन वन 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 रुपीज जोड़ रहे हो, तो आपको ऑर्डर ऑफ एन क्यूब टाइम लगेगा ना। तो आपका ऑर्डर ऑफ एन क्यूब हो गया इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। आई होप समझ आया होगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो वन वन इज लेस देन इक्वल टू एन, हाँ जी ट्रू। वन वन इज लेस देन इक्वल टू एन स्क्वायर, हाँ जी ट्रू। वन वन इज लेस देन इक्वल टू एन क्यूब, हाँ जी ट्रू। ट्रू है तो ये एन क्यूब टाइम चलेगा। जब ये एन क्यूब टाइम चलेगा तो आई की लेटेस्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, आई की लेटेस्ट वैल्यू हो जाएगी एन क्यूब। तो अब यहाँ पर एन क्यूब हो जाएगी, फिर जैसे ये एन क्यूब प्लस वन हो जाएगा ये वाला स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा, ये वाला स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। और आई की लेटेस्ट वैल्यू भी याद रखना है एन क्यूब प्लस वन है। अब क्या एन क्यूब प्लस वन, तो इस ये वाले लूप से हम बाहर आ गए। क्यों बाहर आ गए, क्योंकि एन क्यूब प्लस वन इज नॉट लेस देन इक्वल टू एन क्यूब। अब हम लोग इस लूप पे आए। अब क्या एन क्यूब प्लस वन इज लेस देन इक्वल टू एन स्क्वायर, नहीं, क्यों, क्योंकि ये एन क्यूब है, ये एन स्क्वायर है, तो इस लूप से भी आपको बाहर आना पड़ेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई और लेटेस्ट वैल्यू एन क्यूब प्लस वन ही है। अब है ना, एन क्यूब है ना, नहीं एन क्यूब प्लस वन नहीं होगी, एन क्यूब प्लस टू होगी, ठीक है। मैंने आपको पहले को मैं बताता हूँ फिर से। यहां तक तो आपको समझ आ गया ना कि ऑर्डर ऑफ जब एन क्यूब हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ एन क्यूब, क्यों वन से आपको एन क्यूब तक चलना है और एक एक रुपए आप हर दिन जोड़ रहे हो और आपको एन क्यूब तक जाना है, तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई ऑर्डर ऑफ एन क्यूब। अब जैसे ही एक प्लस वन होगा तो ये वाली कंडीशन एन क्यूब प्लस वन इज लेस देन इक्वल टू एन क्यूब फॉल्स है। क्यों, ये वाली टर्मिनेशन कंडीशन है नहीं, तो इस लूप से आप बाहर निकल गए। अब ये वाला वापस आई इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो अब वापस आई इंक्रीमेंट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एन क्यूब प्लस वन। अब एन क्यूब प्लस टू इज लेस देन इक्वल टू एन स्क्वायर, फॉल्स, ये कंडीशन भी फॉल्स है, तो आपको इस लूप के भी बाहर निकलना पड़ेगा और फिर आप इसमें प्लस वन कर दोगे। क्यों, इस प्लस वन के कारण। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एन क्यूब प्लस टू प्लस वन इज लेस देन इक्वल टू एन, नहीं, तो एन क्यूब प्लस थ्री इज ऑल्सो नॉट लेस देन इक्वल टू एन, तो इस लूप के भी आपको बाहर आ जाना पड़ेगा। तो इस लूप के भी आपको बाहर आ जाना पड़ेगा, तो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी यहाँ पर ऑर्डर ऑफ एन क्यूब। आई होप समझ आया हो, नहीं समझ आया हो तो एक बार और समझाऊंगा, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन शायद और है जो डिफिकल्ट है, इसके बाद हम लोग असिम्प्टोटिक टाइम नोटेशन की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो मैं आपको फिर से बताता हूँ, आई इज इक्वल टू वन, वन इज लेस देन इक्वल टू एन स्क्वायर, ट्रू है, वन इज लेस देन इक्वल टू एन क्यूब, हाँ जी ट्रू है। अब ये ट्रू कब तक होगा, जब तक आई की वैल्यू एन क्यूब ना हो जाए, तो ये आपका इस वाले लूप की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी एन क्यूब। अब जैसे ही एन क्यूब प्लस वन करोगे, आप एन क्यूब प्लस वन करो, अभी हम लास्ट लूप में, इस थर्ड लूप में है, जैसे ही हमने एन क्यूब प्लस वन करा और इसकी हमने टर्मिनेशन कंडीशन चेक करी, क्या एन क्यूब प्लस वन एन क्यूब से छोटा है, नहीं, तो लास्ट लूप से बाहर आ जाओ। जब लास्ट लूप से बाहर आ जाओगे तो सेकेंड लूप में आओगे, सेकेंड लूप में भी एक बार आई प्लस वन करा रहा है, तो आई प्लस वन करा रहा है तो क्या हो जाएगा, एन क्यूब प्लस वन, ये हो जाएगा आपका एन क्यूब प्लस टू। अब एन क्यूब प्लस टू इज लेस देन इक्वल टू एन क्यूब, ये भी फॉल्स है, इज लेस देन इक्वल टू एन क्यूब नहीं, यहाँ पर क्या दिया है एन स्क्वायर, इज लेस देन इक्वल टू एन स्क्वायर, ये भी फॉल्स है, तो इस सेकेंड लूप से भी आपको बाहर आना पड़ेगा। अब आप जब थर्ड लूप में जाओगे तो आपको थर्ड लूप में देखो यहाँ पर इसने फिर एक इंक्रीमेंट करा रखा है, तो एन क्यूब प्लस टू प्लस वन इज लेस देन इक्वल टू एन, ये भी फॉल्स है, तो इस लूप के भी बाहर आ जाओगे। तो ओवरऑल आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई ऑर्डर ऑफ एन क्यूब। आई होप आपको ये चीज समझ आई हो। अगर आ गई है तो प्लीज हिट द लाइक बटन। महाकाल के आशीर्वाद से अभय मिश्रा की जय हो और बाय, टेक केयर।